बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे इमरान खान साहब का साइफ़र केस का ट्रायल जो है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में आपको बताएंगे। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनके डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर उस्मान, वो आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम क्या दिया है अपने तमाम कारकुनान, वर्कर्स, सपोर्टर्स के लिए। एतजाज़ एहसन साहब ने साइफ़र केस के हवाले से बड़ा अहम एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपसे शेयर करेंगे। और बैरिस्टर हसन नियाज़ी जो इमरान खान के भांजे भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा भी हैं, उनकी पहली मुलाकात हो गई अपने वालिद मोहतरम हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब से। और हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी ने उस मुलाकात के बारे में क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया है वो क्या है। ये इमरान खान साहब का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पर ये ट्वीट किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जेल से इमरान खान का अपने ख़ानदानी ज़राए से अवाम के लिए पैगाम। वो पैगाम ये है जी कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए ख़ासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज़ कैद किया गया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुतालिया भी कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतल्लक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक़ के हाकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, इनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफ़र मुकदमे का ताल्लुक है, ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई और आज मुझ पर मुकदमा इसलिए कायम किया गया है कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, ख़ुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पे इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान साहब का बयान है जी। और मुझे अब याद ये पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने ये बयान दिया और कुछ दिन पहले एतजाज़ एहसन साहब का एक स्टेटमेंट, कोर्ट से बाहर वो थे तो मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उन्होंने साइफ़र के हवाले से जो कहा वो ये था। और एतजाज़ एहसन मतलब कि इज़ अ वेरी रिनाउंड लॉयर इन पाकिस्तान, और एतजाज़ एहसन बड़े माने ताने हुए लॉयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान तक ये ख़बर पहुंची थी कि उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है और उसका एविडेंस साइफ़र था, तो वो क्या करता, और वो अवाम के पास जाता और अवाम को बताता कि ये साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि उसे तो चाहिए था, और इसने तो वो साइफ़र एग्जैक्ट पढ़ के बताया भी नहीं, इसे तो चाहिए था उसकी कॉपियाँ बांटता, उसकी कॉपियाँ बांटता। अब ये एतजाज़ एहसन कह रहे हैं, जो कि लॉयर हैं और कानून को बड़ा सही समझते हैं और बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस कर चुके हैं, और शोबा वकालत का पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, बड़े तरीन नामों में से एक नाम है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक वकालत के शोबे का असासा है, क्यों अब उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है।
इतनी तो नहीं हुई है माजरत के साथ एतजाज़ साहब के साथ, लेकिन यह है कि तजर्बा काफ़ी हो गया, उम्र माशाल्लाह वो यंग है, तजर्बा काफ़ी हो गया और वो शुरू से ही एतजाज़ एहसन की वकालत के चर्चे हैं जी, तो वो कानून को समझते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि साइफ़र के हवाले से बात करना कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है और जो मुकदमा बनाया गया वो मेरिट्स की बुनियाद पर नहीं बनाएगा। यही बात आज सरदार लतीफ़ खोसा ने की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अगली तारीख को ट्रायल में फ़र्द जुर्मानी आयद होनी है जेल ट्रायल में, उसको रोकने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है। और लतीफ़ खोसा ने आज दलाइल देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि उनका मौक्किल जो है वो एक कौमी हीरो है और उसके साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है और ये जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, अभी फ़ैसला भी नहीं हुआ कि जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता और जो मेन साइफ़र का केस है उसके अखराज की एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। तो फिर इस असना में फ़र्द जुर्म कैसे आयद हो सकती है, आप इसको रोकें। तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी इसको मैं उस मेन केस के साथ लगा दूं जिसमें आपने मेन केस यानी कि साइफर केज के अखराज की इस्तदा की है। उन्होंने कहा जी लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले की डेट दें। चीफ जस्टिस ने कहा 17 से पहले क्यों, उसके बाद क्या, उन्होंने कहा जी 17 को तो फिर फर्द जुर्म आयद हो जानी है, फिर तो मकसद फौत हो जाता है और वहाँ पर फिर बड़ी बदमज़गी होगी। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा मैं लगा दूंगा और अभी खबर ये है कि दोनों केसों को कंसोलिडेट कर दिया गया है और अहकामात जारी कर दिए गए हैं दोनों केसेस को लगाने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान साहब की सेहत पर। अब जो पैगाम उन्होंने जेल से दिया है उसमें जो उन्होंने कहा है कि मेरे हवाले से जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उनसे आपने परेशान नहीं होना। मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत बड़ी अच्छी है। वो जो बाहर आकर बात हुई ना कि जी इमरान खान का वज़न गिर गया है या सेहत अच्छी नहीं है, अलीमा खान ने भी उसको क्लियर करने की कोशिश की मीडिया के सामने कि जी सेहत उनकी ठीक है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा वेट था वो उन्होंने शेड किया है और बाकी वो ठीक है। तो मेरे ज़राए के मुताबिक भी मेरे पास भी ख़बर यही है कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी है और आज उनके डॉक्टर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और डॉक्टर उस्मान ने उनका मुकम्मल चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी है इमरान खान से मिलकर और उनके ख़्याल में इमरान खान की सेहत पहले से भी बेहतर है। वो कहते हैं कि मुझे बेहतर लगी है क्योंकि गोलियां लगने के बाद इमरान खान साहब क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे और घर में मुक़य्यद थे, तो उनका वज़न थोड़ा बढ़ गया था। अब सीरी काटने के बाद ये पिछले तकरीबन कोई 65 दिन की जो कैद है वो काटने के बाद वो जो एक्स्ट्रा वेट था वो उतर गया है और अब उनकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर है। एक वाहिद छोटी सी शिकायत जो उन्होंने की है वो अपने हाज़मे के हवाले से किया, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने उनको एक गोली तजवीज़ कर दी है कि अगर हाज़मे का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या इशू आपको हो तो आप ये गोली खा सकते हैं। एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो केस जिस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बड़ा असरार था कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने हैं तो ये केस जो है डिसाइड होना चाहिए कानून के मुताबिक। उसका जो फ़ैसला आया है उस पर इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई अपने वकला के साथ जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, एक वकील साहब और थे, तो वो जी उसमें उन्होंने बताया बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया है कि मैं फ़ैसला जो आया उससे मैं खुश हूँ, मुनासिब फ़ैसला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि इसका मतलब है इस फ़ैसले को पीटीआई चैलेंज नहीं करने जा रही है और उनके ख़्याल में और चैलेंज हो भी नहीं सकता क्योंकि फुल कोर्ट का फ़ैसला है, तो फुल कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो फुल कोर्ट की अपील भी कहीं पर नहीं हो सकती है। तो ये तो वैसे भी चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने फ़ैसले से रज़ामंदी का ऐलान किया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो और एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो बैरिस्टर हसन नियाज़ी के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी के बेटे, और उनके बारे में आप जानते हैं कि उनके घर वाले, उनके वालिद साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत दिनों से बड़े परेशान थे, उनके घर वाले परेशान थे कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये बताया गया था सरकारी वकील की तरफ से कि वो फ़ौज की तहवील में है और मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होना है, इस वजह से फ़ौज की तहवील में है। लेकिन उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनको मफरूर करार दिए जाने के लिए कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से लापता हैं, खुद मतलब कि वो रूपोश हुए हैं दानिस्ता तौर पे, और फिर जज साहब ने उनको इश्तारी करार दे भी दिया। तो मैंने उस दिन भी ये कहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि वो मिलिट्री की कस्टडी में है और दूसरी तरफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत कह रही है कि वो इश्तिहारी हैं और दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं। तो ये क्या माजरा है कि एक माइंड तो बना लें कि क्या कहना है हसन नियाज़ी के हवाले से।
तो अब अगर वो दानिस्ता तौर पर रूपोश थे, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर की कह रही है, तो आज उनकी मुलाकात फिर हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी से कैसे हो गई है? क्योंकि हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी का ट्वीट है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हसन खान नियाज़ी से पहली मुलाकात नसीब बनी, माशाल्लाह बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त हालत में मिला। और आगे उन्होंने मज़ीद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया एक आयत को कोट करके। और उसके बाद दूसरे एक ट्वीट में वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा हसन नियाज़ी मजबूत निकला, बहीमाना तशद्दुद को पामर्दगी से झेला और बर्दाश्त किया, तफसील कुछ देर में शेयर करूँगा। तो दो चीज़ों की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि एक तो हसन नियाज़ी से उनकी मुलाकात हो गई है, दूसरा ये कि वो जो हसन खान नियाज़ी साहब हैं कि वो ज़बरदस्त ज़हनी और फ़िज़िकल कंडीशन में उनको मिले हैं, और तीसरा ये कि उन्होंने कहा है कि उन पे तशद्दुद हुआ है। तो ये तीन बातें और मज़ीद डिटेल्स शेयर करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं शेयर करूँगा। तो अब वो तो जो भी शेयर करेंगे वो सर करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर एक, जो इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था, और इश्तिहारी उस शख्स को करार दिया जाता है जो कानून से भागा होता है और जिसका पता नहीं होता कि वो किधर रूपोश है, मुल्क में या मुल्क से बाहर। तो अब हसन नियाज़ी, इसका मतलब है कि रूपोश नहीं है, हसन नियाज़ी तहवील में है, हिरासत में है, कस्टडी में है, और लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक वो फ़ौज की हिरासत में है क्योंकि उनका मिलिट्री ट्रायल होना है फ़ौजी अदालत में। लेकिन दहशतगर्दी की अदालत कहती थी कि वो इश्तिहारी हैं। अब जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की मुलाकात उनसे कराई गई है, तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई मज़ीद कि वो तहवील में है और वो दानिस्ता तौर पर रूपोश नहीं है। और जो बंदा तहवील में होता है वो कानून के मुताबिक तहवील में होता है, और कानून का तकाजा ये है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और उसका रिमांड लिया जाए फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड का पीरियड पूरा हो जाए तो फिर उसको जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज दिया जाए। लेकिन ये दोनों काम हसन नियाज़ी के हवाले से नहीं हुए। हसन नियाज़ी को जहाँ भी हिरासत में रखा हुआ है उसके बारे में ना तो आई डोंट थिंक कि वो किसी भी मुतलका मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हें नहीं पेश किया गया, थिंक वाली बात नहीं बल्कि नहीं किया गया, तो उसके बावजूद वो हिरासत में है। तो अब एक खबर तो ये भी थी कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं सिविलियंस के, इस हवाले से हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने ट्वीट किया था, पीटीआई भी कह रही थी। तो अगर वो शुरू हो चुके हैं तो वो कैसे शुरू हो गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी लीगैलिटी के हवाले से पिटिशन पेंडिंग है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देती है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है, तब तक सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे नहीं हो सकता है। तो बहरहाल, लेकिन उनकी मुलाकात हो गई है। कम से कम ये भी कहते हुए अब अजीब ही लगता है कि एक खुशाइन डेवलपमेंट है कि जी हसन नियाज़ी की अपने वालिद से मुलाकात हो गई है। और मेरे ख्याल में कोई 13 अगस्त को वो अरेस्ट हुए थे, तो आधा महीना अगस्त का, फिर सितंबर का महीना और अक्टूबर के 10-11 दिन, या आप देख लें, इसके बाद उनकी मुलाकात हो रही है। और बीच के अरसे में उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, और उनको मिलने की कोशिश की जा रही थी। कोई कितना भी बड़ा मुलजिम हो तो उसके जो कानूनी हकूक़ हैं जो उसको मिलने चाहिए, बिकॉज एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और वो उससे नहीं छीने जा सकते हैं। लेकिन वो पता ही नहीं था। अब इवेंचुअली एक मुलाकात हुई है तो लोग कहेंगे कि बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मामलात यहाँ तक गए हैं और पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब बहरान की कैफियत है आइन, कानून, इंसानी हकूक़ को लेकर, और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, सिस्टम को भी, और पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली भी ख़राब कर रही है। आज के वीलॉग में यही खबरें थी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीलॉग्स के ज़रिए आप लोगों से रब्ता मज़ीद मतलब कि तेज़ करूँ और मजबूत करूँ। और दूसरा ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे ख्याल में आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस की हैं उसमें ये दूसरी दफ़ा या शायद तीसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँगा, नहीं तो कभी मैंने सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की, बेल आइकन की बात नहीं की, लेकिन मुनासिब है, कह देना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।